क्लास 10 का आज पहला क्लास शुरू करेंगे हम। ऐसे जो ट्यूशन के बारे में जानते होंगे मेरे, तो हम 9-10 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का सोल्यूशन देते हैं, कंप्लीट करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ मैथ आप लोग को गाइड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फिर उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जनरली हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 9-10 का पढ़ाते हैं और 11-12 का ओनली मैथ। अगर बात करें तो सिर्फ मैथ ही हम मेन रूप से पढ़ाते हैं 9-10 11-12 का। 9-10 का हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी हैंडल कर लेते हैं। तो अभी तो बहुत से स्टूडेंट को सिलेबस देखे भी नहीं होंगे, क्लास अभी तो शुरू हुआ नहीं था स्कूल में। तो जो भी ऑनलाइन क्लास आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है उससे कुछ तो आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर हम क्लास 10 की बात करें तो यहाँ पढ़ने के लिए जो हम लोग को आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर इसमें आता है सिमिलर ट्रायंगल, या इसी को हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ ट्रायंगल के नाम से भी। सर्किल, ज्योमेट्री का सर्किल है ये। कंस्ट्रक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, इसी का एक पार्ट आता है हाइट एंड डिस्टेंस। आगे की अगर बात करते हैं तो फिर इसमें आता है स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। मेंसुरेशन में अगर बात करें तो आता है सर्किल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसमें एक बहुत छोटा सा चैप्टर है रियल नंबर। ये आप लोग का पूरे सिलेबस है। तो इसी के अनुसार हम लोग देखते हैं अभी जहां तक हो पाएगा। जब तक क्लास चलता है तब तक आप लोग जो भी पढ़ सकते हैं देख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप लोग 9th में ही पढ़े होंगे, वहां पर भी जो पढ़े थे यहां भी वही डिफिनेशन है। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच दैट द पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज नाइदर नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो यहां पर भी वही चीज है डिफिनेशन में। थ्योरी देने के बाद आप लोग जिस बुक को बनाने के लिए चाहते हैं उस बुक का आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है, तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और
अगर हम देखेंगे तो आप लोग को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप लोग को आंसर उसका प्रोवाइड कर दें, वीडियो के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू, जैसे भी हो, जेपीजी में जैसे भी आएगा, जिससे पॉसिबल हो पाएगा उस तरह से हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सोल्यूशन दे देने के लिए उसका। यहां पर हम फिलहाल एक प्रॉब्लम, यहां फिलहाल हम एक बुक को हैंडल करके चलेंगे, या फिर दो बुक आप समझ सकते हैं। एक हम एनसीईआरटी का आपको फॉलो करेंगे और एक आर.एस. अग्रवाल फॉलो करेंगे। इसके अलावा आप लोग जो भी बुक बनाते हैं, आर.डी. शर्मा है या फिर दिशा, जो भी बनाते हैं, जिस बुक को जो भी बनाएंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहां से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं पॉलिनोमियल का डिफिनेशन। और वीडियो अगर चाहिए आपको क्विकली, जो हम आज बनाए हैं, तैयार किए हैं, वो आपको रेगुलर मिलते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो आपके क्लास का कंटेंट है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। देखते हैं पॉलिनोमियल का डिफिनेशन की बात करते हैं। The algebraic expression whose degree neither, या फिर ऐसे लिख सकते हैं whose degree non-negative integer called polynomial। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि जो डिग्री है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता है और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, ये दो नहीं होगा। जनरली पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट बाय पीएक्स, इसको हम जनरली पीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां समझते हैं यार इसका हम वैल्यू कैसा कैसा होता है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। पहले चीज और देखते हैं थोड़ा, ये डिग्री क्या है उसके बाद आते हैं। डिग्री की अगर बात करते हैं तो डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं यहां पर द मैक्सिमम पावर of variable term in polynomial called degree of polynomial। जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल टर्म का, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर है उसको हम बोलते हैं डिग्री।
तो यहां अगर समझते हैं तो अगर बात करते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 7 माइनस x³ प्लस 8 माइनस x² प्लस 5x4 प्लस 7x रूट 2x³ प्लस 7x प्लस 9 x³ प्लस x² प्लस रूट x प्लस 3 x³ प्लस 1y x² प्लस 5 9x³ 7yx प्लस 6। इस तरह से हम मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो अगर हम बात किया जाए वेरिएबल टर्म x और x पावर 2 है, पावर 1 है, तो एक पॉलिनोमियल तो है। और अगर डिग्री की बात किया जाए तो मैक्सिमम पावर है इसका 2, तो डिग्री 2। यहां देखते हैं अगर तो वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर 3, फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव पावर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल है और डिग्री 3। अब इसमें अगर बात करते हैं तो 2 है, 4 है और x है, यानी कि 1 है पावर। तो यहां पर हम लोग को जो पावर है वो सब पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब पॉलिनोमियल तो है ये। और अगर यहां डिग्री की बात किया जाए तो आपका डिग्री यहां 4 है। अगर इस प्रॉब्लम में बात करें तो इससे कोई मतलब है नहीं, आगे रियल नंबर होना चाहिए सिर्फ। यहां पर x का क्यूब, यहां x का पावर 1 मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो डिग्री 3। अगर यहां देखते हैं तो पावर 3 है, यहां पावर 2 है, लेकिन यहां पर पावर नहीं है वैसा। तो जरा इसका देखते हैं मॉडिफिकेशन फॉर्म। तो मॉडिफाइड फॉर्म कैसा होगा, x³ प्लस x² प्लस 1/2 प्लस 3। ये जो पावर है ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन आ गया तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं होगा यार। अब ये पॉलिनोमियल फेल हो गया। अब थोड़ा सा समझते हैं अगर इसमें नेक्स्ट, तो यहां देखते हैं तो यहां x³ इसको ऊपर लेकर जाइएगा तो प्लस -2 और प्लस 5, ये फॉर्मूला तो पढ़े होंगे। तो यहां पावर जो है निगेटिव है, यानी कि डिग्री निगेटिव है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से यहां भी डिग्री निगेटिव है, तो यहां भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर आप बात करते हैं किसी चैप्टर का, जो चैप्टर आप लोग बनाइएगा, तो एक्सरसाइज फर्स्ट अगर बात करते हैं RS अग्रवाल का या फिर NCERT का, तो यहां पर आपको एक्सरसाइज 1 जो भी होगा चैप्टर का, सेकंड चैप्टर में है, सेकंड का एक्सरसाइज 1 में आप लोग को ऐसे प्रॉब्लम मिल जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं यहां पर आगे। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल क्या कहता है। इफ टर्म ऑफ पॉलिनोमियल अरेंज आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, then that form of polynomial called a standard form
ऑफ पोलिनोमियल। तो हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। अब जो समझते हैं इसको, तो px इक्वल टू मानते हैं ऐसा an xn an माइनस वन xn माइनस वन, इस तरह से हम आते हैं a3 x3 a2 x स्क्वायर a1 x प्लस a0। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर का। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो यह रहेगा a0 a1 x a2 x स्क्वायर और हम लोग आएंगे an xn तक। यहां पर वेयर a0 a1 an बिलोंग्स टू रियल, ये कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। अब हम इसको समझते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को। ये आपको पोलिनोमियल समझ में आ गया। अब इसमें हर एक टर्म है, एक टर्म जो प्लस माइनस से सेपरेट रहेगा उसको हम बोलेंगे टर्म। तो अब यहां समझते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हम लोग दो तरह से निकालते हैं। एक तो पोलिनोमियल निकालते हैं हम लोग जिसमें कि हम लोग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, और एक निकालते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थोड़ा इसी और देखते हैं इसके पहले हम, उसके बाद इसकी बात करते हैं। हम पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, तो किसी पोलिनोमियल का वैल्यू क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का। तो देखिए समझते हैं यहां पर if put x equal to a in polynomial px, if put x equal to a in polynomial px, then the value obtained called value of that polynomial. जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इट रिप्रेजेंट बाई पी ए। अब इसका कुछ एग्जांपल समझते हैं। जिसे एक पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हमको यहां निकालना है पोलिनोमियल ऑफ P2 या P माइनस 1 या P3। तो देखिए, तो यहां पर हम डालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 2, यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 2 12। तो ये वैल्यू हो गया पोलिनोमियल का एट x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज 12। अगर माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2, यानी कि 1 माइनस 3 प्लस 2। तो यहां पर वैल्यू आपका आ गया 0। तो एट x इक्वल टू माइनस 1, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज 0।
अब अगर बात करते हैं x इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 9 प्लस 2 यानी कि 20। ये आ गया आपका वैल्यू एट x इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px इज 20। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की बात। अब यहां पर एक चीज समझते हैं, यहां हम लोग को आया है वैल्यू 0, मतलब अगर -1 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू 0 हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इस पैटर्न को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जनरली अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या समझते हैं, पहले बात करते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है क्या, आखिर इसको डिफाइन कैसे करेंगे। बात तो वही आ गया कि जहां वैल्यू 0 हो जाएगा उसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको शायद मिल जाएगा, इस पर भी आप लोग वहां से भी जाकर के सोल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज आपका यहां होगा पोलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 2। आपको वहां पर प्रॉब्लम मिलेगा बहुत सारा, जाकर देखिएगा। और वैसे हम जब थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देंगे, आप लोग अगर बना कर देखिए। अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का। तो देखिए द वैल्यू ऑफ x इन पोलिनोमियल px, px में जो x का वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ x इन पोलिनोमियल px फॉर which वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स 0, वैल्यू पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो इसको हम बोलते हैं जीरोज। कोई दिक्कत नहीं, जिसके थ्रू भी हमको 0 आ जाएगा वैल्यू उसको हम बोलते हैं जीरोज। हम लोग हर एक पोलिनोमियल का देखेंगे कि जीरोज कैसे निकालते हैं। अगर जनरली हम देखें तो जैसे 2x प्लस 3 px इक्वल, अब इसमें बोल रहा है फाइंड जीरोज। तो जीरोज के लिए px इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x इक्वल टू -3/2 होगा। तो ये आ गया आपका जीरोज का वैल्यू। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो पोलिनोमियल का देखते हैं टाइप्स, जो आप लोग 9 में पढ़े होंगे।
तो यहां पर अगर बात करते हैं तो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल और यहां पॉलिनोमियल। मोनोमियल कहने का मतलब कंसिस्ट ओनली वन टर्म, इसमें सिर्फ एक टर्म होगा। आप कुछ भी दे सकते हैं, 3, 5x, 7x माइनस एक्स क्यूब, x पावर 14, जो भी दीजिएगा। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आएगा। बायनोमियल कहने का मतलब दो टर्म होना चाहिए, 2x + 3, 5x - 9। तो यहां पर डिफाइन करते हैं कंसिस्ट टू टर्म। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो 3x - 5, 4x - 6, 7x³ + 5, ये हो गया आपका बायनोमियल। अगर ट्राइनोमियल की बात करते हैं तो यहां पर कंसिस्ट 3 टर्म्स, यहां 3 टर्म होना चाहिए, ax² + bx + c, 9x³ + 7x + 4 -8x³ + 7x² - 9, 7x4 - 9। टेट्रानोमियल कंसिस्ट 4 टर्म्स, यहां 4 टर्म होना चाहिए, 3x³ + 5x² + 7x - 9, x पावर 8 + x4 + x² + x। ये सब जो देख रहे हैं ये हो गया टेट्रानोमियल। और यहां पर मोर देन 5 टर्म्स, यहां पर 5 टर्म, मोर देन 4 टर्म्स, यहां 4 टर्म ज्यादा होगा तो उसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर हुआ। अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, और वहीं से आपको जीरोज के लिए फॉर्मूला भी तैयार होगा। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, 2.2 या फिर जो चैप्टर है बायनोमियल का, सॉरी पॉलिनोमियल का, उसमें देखिएगा एक्सरसाइज 2 में इसमें प्रॉब्लम कुछ होगा। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे जो डिग्री के बेसिस पर, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।